डिम्पी एक ऐसी लड़की है जो माता पिता के साथ ही जीवन गुजारी है और उसे दादा दादी के साथ जीवन गुजारने का सपना देखना पड़ता है क्योंकि उसके जीवन में दादा दादी का तो नामो निशान नहीं है। माता पिता कहते हैं कि दादा दादी तो तुम्हारे बचपन में ही गुजर चुके हैं, लेकिन एक दिन अचानक पता नहीं कहाँ से डिम्पी के दादा दादी आ जाते हैं और बोलते हैं कि मैं ही तो तुम्हारे दादा दादी हूँ। तो दोस्तों, स्टोरी सुनने से पहले मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। डिम्पी का जन्म मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। वह बचपन का तो उसे कुछ याद नहीं है, लेकिन जैसे जैसे बड़ी होती गई मोहल्ले में अपने बच्चों लोग के देखकर दादा दादी का प्यार उसे भी चाहने लगा और वह सपने देखने लगी कि काश मेरे भी दादा दादी होते तो मुझे भी बहुत सारा प्यार मिलता। जैसे जैसे वह बड़ी होती चली गई उसे दादा दादी का और भी प्यार मजबूरन करने लगा, अपनी ओर खींचने लगा कि उसे भी काश दादा दादी होते। एक दिन तो उसने अपनी मम्मी से पूछ भी दी कि मम्मी, मेरे दादा दादी क्यों नहीं है? सभी के दादा दादी होते हैं तो कितना अच्छा लगता है, उन्हें पार्क में घुमाने ले जाते हैं, चॉकलेट टॉफी देते हैं और अच्छी अच्छी कहानियां भी सुनाते हैं। मेरे दादा दादी क्यों नहीं है? उस पर डिम्पी की माँ बोलती है कि तुम्हारे दादा दादी जब तुम छोटी थी तभी दुनिया से चले गए। डिम्पी भी सोच लेती है कि शायद भगवान की यही मर्जी थी। और बच्चे भी जो उसके फ्रेंड थे, मोहल्ले में खेलते थे, उसके दादा दादी के साथ वह थोड़ा बहुत अपना मन बहला लिया करती थी और अपने मन को समझा लिया करती थी कि मेरे तो दादा दादी नसीब में ही नहीं है। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई उसे कॉलेज पढ़ने चलने जाने लगी और अपने गांव से दूर शहर में कॉलेज पढ़ने के लिए जाने लगी। माता पिता भी परमिशन दे दिए डिम्पी, क्योंकि अपने माँ बाप की इकलौती बेटी जो थी। फिर क्या था, शहर में से आते समय उसे रास्ते में एक मंदिर मिलता था। वहां पर बहुत सारे गरीब लोग, बूढ़े बुजुर्ग बैठे हुए रहते थे और उसे दान में कुछ दे दिया करती थी डिम्पी। हरदम उसका आते समय या जाते समय एक बार कभी न कभी दोनों साइड में से जरूर दे देती थी कुछ। एक दिन ऐसे ही डिम्पी मंदिर से आते समय कुछ बुजुर्गों को कुछ खाने पीने का सामान दे ही रही थी कि एक ऐसे दंपति उसके सामने आने से कतरा रहे थे। पता नहीं, वैसे तो वह दंपति भी डिम्पी को जानते नहीं थे, ना डिम्पी उनको जानती थी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उनका हाथ डिम्पी से कुछ भी लेने में थर थर कांपने लगा। डिम्पी बोली, आप ऐसे क्यों थर थर काँप रहे हैं? मेरे दुनिया में दादा दादी नहीं है। मैं आपको दादा दादी ही समझकर आप लोगों को कुछ सेवा कर लेती हूँ, तो आप मुझे अपनी बेटी ही समझकर ले लिया कीजिए। फिर वह बुजुर्ग लेने लगे और डिम्पी को बहुत सारा आशीर्वाद दिए। वैसे ही दिन गुजर रहा था और डिम्पी पढ़ लिख कर बहुत बड़ी डॉक्टर बन गई। डिम्पी डॉक्टर तो बन गई, उसके माता पिता की भी उम्र हो चुकी थी, इसलिए डिम्पी अब विदेश में पढ़ने के लिए सोची थी जाने के लिए, लेकिन नहीं जा सकी और उसी शहर में डॉक्टरी का काम अपना शुरू कर दी। उसी मंदिर के समीप ही वहां पर ही डॉक्टर का अपना क्लिनिक खोल ली। और क्योंकि वहां पर मंदिर के पास बहुत सारे बुजुर्ग और गरीब लोग रहते थे और डिम्पी को गरीबों की मदद करना बहुत ही अच्छा लगता था। डिम्पी के माता पिता हरदम समझाते थे कि बेटी, ऐसे तो तुम कभी भी पैसा इकट्ठा नहीं कर पाओगी, गरीबों को दान में देते रहोगी तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन डिम्पी पता नहीं दो माता पिता की बात ही नहीं मानती थी। पता नहीं वह किस पे गई थी, गरीबों की मदद करने से वह कभी पीछे नहीं हटती थी। खासकर डिम्पी को तो मंदिर के बाहर बैठे बहुत सारे बुजुर्ग, महिलाएं और औरतें सभी को बहुत ही अच्छा लगते थे उसे कुछ खाने पीने के लिए देने में। डिम्पी रोजाना उन लोगों को कुछ न कुछ खाने पीने का जरूर ही सामान दे दिया करती थी। एक दिन डिम्पी अपना क्लिनिक खोलने से पहले मंदिर गई ही हुई थी कि सभी को सामान देने कि डिम्पी का पर्स वहीं पर बैग छूट गया। फिर क्या था, डिम्पी तो अपना क्लिनिक खोलने आ गई। डिम्पी क्लिनिक खोलने जब आई तो उसका पर्स वही बुजुर्ग महिला और औरत बुजुर्ग आदमी को मिला जो डिम्पी का हाथ थर थर काँप रहा था उस दिन सामान लेने से। वह तो पर्स को रख लिए और बेटी बेटी चिल्लाए, लेकिन डिम्पी नहीं सुनी। तो फिर उन लोग इंतजार करने लगे क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि इस हालत में उसका क्लिनिक में जाए। लेकिन फिर मजबूरन में बहुत समय होने के कारण डिम्पी को वह पर्स देने जैसे ही उसके क्लिनिक में गए तो सामने दीवारों पर टंगी डिम्पी के माता पिता की तस्वीरें लगी हुई थी।
वह साफ साफ तो दिख नहीं रहा था, क्योंकि वो इस बुजुर्ग महिला और औरत का दोनों का बहुत ही आग धुंधला हो चुका था। लेकिन फिर भी उस तस्वीर में नजर आ रहा था कि वह बेटा पतोह है। डिम्पी के दादा दादी जो वो थे, वो अपने बेटा और बहू को समझ चुके थे, जान पहचान चुके थे, और उन्हें वह वक्त याद आ गया जैसे डिम्पी के मम्मी ने डिम्पी के दादा दादी के साथ बर्ताव किया था। वह बैग देकर और डिम्पी से पूछे कि यह कौन है। डिम्पी बोली कि यह तो मेरे मम्मी पापा है। आज इन्हीं के प्यार लाड दुलार के वजह से तो मैं इस काबिल, इस मुकाम पर पहुंची हूँ। डिम्पी के दादा दादी अपनी पोती को निहार निहार कर देख रहे थे और बोले, ठीक है बेटा, मैं चलती हूँ, लेकिन हाँ, एक बात मैं तुमसे कहना चाह रही थी। डिम्पी बोली, बोलिए, क्या कहना है। उस पर उस बुजुर्ग औरत ने बोला कि बेटी, मैं तुम्हारी दादी ही हूँ। तुम मुझे कहती थी ना कि मेरे दादा दादी नहीं हैं, तो अब से तुम मुझे दादा दादी ही मान लेना। इतना कहकर वे दोनों तो चले गए। डिम्पी के मन में अब आशंकाएं होने लगी कि अब मेरे माता पिता की तस्वीर देखकर पूछे क्यों, और फिर मुझे अपना दादा दादी क्यों बता रहे थे कहने के लिए। फिर डिम्पी सोची कि हो सकता है मैं हरदम कहा करती थी कि मुझे दादा दादी का प्यार चाहिए, इसलिए भी। और फिर डिम्पी अपने कामों में लग गई। लेकिन उसके बाद वह दोनों बुजुर्ग कपल अपने बेटा और बहू के कर्तव्यों के बारे में सोचने लगे। उन्हें वह दिन, वह पल याद आ गया कि किस प्रकार से डिम्पी का जन्म होते ही वे दोनों को घर से बेदखल कर दिया गया था। डिम्पी की माँ सुजाता बहुत ही अच्छी थी जब घर में बहू बनकर आई थी, लेकिन जैसे जैसे उसके दिन इस घर में वो बीतते जा रहे थे, वैसे वैसे उसका बर्ताव बुरा होता जा रहा था। और एक दिन पैसों का इल्जाम चोरी लगाकर बेटे के सामने ही घर से बाहर निकाल दिया। बेटा भी कुछ नहीं बोला। डिम्पी की माँ सुजाता अपने पति को समझा रही थी कि इन दोनों का कहीं पर भी गुजारा हो जाएगा, आप इनकी चिंता मत कीजिए, आप अपने बारे में सोचिए। एक मेरी नन्ही सी बेटी आई हुई है, अब उसका भी तो भविष्य देखना है। आए दिन यह चोरियां करते रहते हैं, और अगर इसी प्रकार चोरियां करते रहेंगे तो हमारा भविष्य ही खराब हो जाएगा। तब डिम्पी के दादा दादी सोचने लगे कि कैसा मेरा बेटा था, अपने माँ बाप पर ही विश्वास नहीं किया और चोरी का इल्जाम लगवाकर घर से बेदखल कर दिया, अपनी पत्नी को थोड़ा सा भी नहीं पहचाना, और आज तक मुझे खोजने की भी कोशिश नहीं की। भाग है भगवान का कि मैं आज अपने पोती से मिल पाई हूँ, और शायद मेरा अब नसीब भी बदल जाए, मेरी पोती ही मुझे न्याय दिलाएगी। लेकिन कहीं मेरी पोती भी सुजाता बहू की तरह ही निकली हुई हो तो पता नहीं। इतना ही सोचकर दोनों रोने लगे और एक दूसरे को सांत्वना देने रह गए। इधर डिम्पी फिर से मंदिर में गई तो वे दोनों बुजुर्ग देखने लगे डिम्पी को बहुत निहार कर। डिम्पी का बर्ताव बहुत ही अच्छा लग रहा था कि गरीबों की मदद किया करती है, लेकिन डिम्पी बहुत ही हैरान हो गई उन दोनों को देखकर, क्योंकि पहले तो इतना प्यार नहीं जताते थे, अब इतना प्यार और अपनापन से देख रहे हैं। डिम्पी को शंका होने लगा। धीरे धीरे डिम्पी भी अपने कामों में बहुत व्यस्त रहने लगी, और एक दिन कामों में डिम्पी अपने घर के कबाड़ खाने में पहुंच गई। वहां पर से उसे कुछ चीज़ों गरीबों में देने थे, और वहां पर अपने दादा दादी का बहुत ही पुराना तस्वीर देख ली। लेकिन उसमें तो दादा दादी का पिक्चर अच्छा से दिख तो रहा था, लेकिन पहचान में अब नहीं आएगा, क्योंकि अब 25 से 30 सालों के बाद का चेहरा तो बदल ही चुका होता है, इसलिए डिम्पी पहचान नहीं पाई। उन तस्वीरों को साफ करवा कर वह भी अपने कैबिन में ही टांग दी। लेकिन धीरे धीरे एक दिन डिम्पी के दादा दादी को यह लगा कि डिम्पी को यह सच बताना जरूरी है। एक दिन डिम्पी जब मंदिर में भोजन देने सभी को आई तो उसके दादाजी बताना चाह रहे थे तो दादी रोक रही थी, लेकिन वह बोल ही दिए कि मैं ही तुम्हारे दादा दादी हूँ। यह सुनकर डिम्पी हैरान हो गई कि आप ऐसे मजाक क्यों कर सकते हैं, मेरे दादा दादी तो बचपन में ही गुजर चुके हैं, मजाक मुझे पसंद नहीं है। हाँ, मैं गरीबों की मदद करती हूँ, मुझे आप सभी में दादा दादी नजर आते हैं, क्योंकि मैं बचपन से ही अपने दादा दादी का प्यार नहीं पा सकी हूँ।
लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप मेरे सचमुच के दादा दादी बन जाएंगे। इतना ही कहकर डिम्पी वहां से जाने ही लगी थी कि डिम्पी की दादी रोकी और बोली कि हाँ, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ बेटी। तुम्हें लग रहा है कि मैं मजाक कर सकती हूँ? मैं सचमुच तुम्हारे दादा दादी हूँ। मैं तो तुम्हारे दादा को रोकना भी चाह रही थी कि मत बतलाइए। मुझे लगा कि नहीं, तुम्हें सच्चाई जानने का पूरा हक है। मुझे लगा कि मम्मी पापा तुम्हारे नहीं बतला दे। उस दिन जब मैं तुम्हारे कैबिन में गई थी तो माता पिता का तस्वीर देखकर मैं तुम्हें पहचान ली थी, इसलिए मजबूरन आज बता दी। फिर क्या था, डिम्पी उन दोनों को बैठाकर पूरी सच्चाई जानी। उसके बाद माता पिता के पास उन दोनों को लेकर गई और बोली कि माता मम्मी पापा, मैं मेरे दादा दादी नहीं थे ना, तो मुझे एक ऐसे दादा दादी का जरूरत था जो मुझे बहुत प्यार दे सके। और ये देखिए ना, मंदिर के पास ही मुझे मिल गए। दोनों मुझे बहुत प्यार देते हैं। फिर क्या था, सुजाता उन दोनों को देखकर बहुत हैरान हो गई और अपना चेहरा छुपाने लगी। इस पर क्या था, डिम्पी बोली, मम्मी आप ऐसा क्यों कर रही है, अच्छे है ना? फिर क्या था, सुजाता उन दोनों को अंदर कही और फिर डिम्पी को बोली कि कैसे भी राह परे आदमियों को तुम उठाकर घर ले आओगी, इन्हें बाहर करो। इस पर डिम्पी बोलती है, बाहर बाहर तो अब आप दोनों होइएगा, यह मेरे दादा दादी है। और बचपन में आपने क्या बोला कि बचपन में ही गुजर गए? मुझे सारी कहानी पता है। फिर उसने डिम्पी ने अपने पिताजी को सारी सच्चाई बताई। डिम्पी के पिताजी भी शर्म के मारे अपना चेहरा छुपाने लगे। उन्हें अफसोस हुआ कि मैं अपनी पत्नी की बातों में आकर अपने देवता जैसे माता पिता को घर से बाहर निकाला। डिम्पी के पिताजी महेश ने अपने माता पिता के चरणों में बहुत ही झुककर माफी मांगे। फिर क्या था, जब माफी तो मिल गया, लेकिन अपने पछतावे के कारण वह बोले कि मैंने जिस प्रकार से अपने माता पिता को इतने सालों तक अपने से दूर रखा, अब से सुजाता भी मुझसे दूर रहेगी। फिर क्या था, सुजाता को अपना मायका जाना पड़ा। डिम्पी भी नहीं चाहती थी, लेकिन अपने कर्मों का फल तो मिलना ही था। डिम्पी दोनों का बहुत अच्छे से इलाज करवा कर बहुत अच्छे से पहनावा करवाई और बहुत अच्छे से फिर से उन्हें सब कुछ सम्मान दी और उनका उनका जीवन व्यतीत अच्छे से होने लगा। कभी डिम्पी के दादा दादी सोचे नहीं थे कि मेरा फिर से घर परिवार मिल जाएगा। सुजाता बहू को भी इधर गलती का अफसोस हो गया था, वह भी बहुत माफी मांगने लगी, इसलिए डिम्पी के दादा दादी उसे माफ कर दिए। अब सुजाता भी डिम्पी के दादा दादी का बहुत ही ध्यान रखने लगी थी। इतने सालों के जो भी कर्मों का फल दोनों को मिलना था, वह तो सुजाता बहू भुगत ही चुकी थी। और सुजाता में गलती अकेले का थोड़ी था, महेश में भी गलती था। अगर अपने माता पिता पे थोड़ा सा भी विश्वास करता तो उस दिन माता पिता उसके घर से बाहर नहीं निकलते। वह तो भगवान का बहुत ही शुक्रिया है कि डिम्पी अपने दादा दादी को घर ले आई। तो दोस्तों, ये छोटी सी स्टोरी कैसी लगी? अगर दिल को छू लिया होगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ, सब तब के लिए धन्यवाद।